हरियाणा रोडवेज की बसें अब सड़कों पर तो चलती दिखाई देंगी, सड़कों पर दौड़ती ज़रूर दिखाई देंगी, लेकिन इन्हीं बसों में अब सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नज़र नहीं आएगी। नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में हरियाणा सरकार ने इस कोरोना काल में एक नया निर्देश जारी कर दिया है और इसी नए आदेश में ये कहा गया है कि हरियाणा रोडवेज बसें अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अब सड़कों पर दौड़ सकती है। यानी कि जो पहले निर्देश जारी किया गया था कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ बसों में सिर्फ 32 यात्री ही सवारी कर पाएंगे, 32 यात्री ही सफ़र कर पाएंगे, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अपने ये निर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं और एक नया आदेश जारी किया है कि अब हरियाणा रोडवेज बसें अपने फुल कैपेसिटी के साथ चल पाएंगी। यानी कि जितनी भी सीटें हैं 52 सीटों पर यात्री सफ़र कर पाएंगे। हरियाणा रोडवेज में साथ ही एक नया निर्देश ये भी जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद कहीं यहाँ पर देखने को नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ अवश्य यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो इस बस में यात्री सवार है, क्या उन यात्रियों के बस में सफ़र करने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, क्या उनका मास्क चेक किया गया या फिर उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए। चलिए मेरे साथ। गुरुग्राम में यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद, आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य परिवहन जींद है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार ने ये भी साथ साथ कहा है कि जो हरियाणा रोडवेज बसें हैं वो सिर्फ अपने राज्य में ही चल पाएंगी। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो यात्री इसमें सवार है कि क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, क्या उन सभी के चेहरे पर मास्क है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की तो सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। चलिए मिस, आपका नाम? आपका नाम? दर्शना जी। दर्शना जी, जब आप बस में आए तो क्या आपका मास्क चेक किया गया, क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? हाँ जी, चेक किया गया। हाँ जी। तो आपने मास्क नहीं लगाया गया, फिर भी आपको अंदर आने दिया? नहीं, चेक किया था मैं, मास्क ये चुन्नी बांध दूं मैं। अच्छा, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, आपका टेम्परेचर नापा गया? हाँ जी, नापा गया? हाँ जी, नापा गया। ये कुछ और लोग यहाँ पे, आपका थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी क्या बस में आने से पहले? मेरी तो नहीं की गई थी। नहीं की गई। हाथ सैनिटाइज कराए गए थे आपके? नहीं, हाथ सैनिटाइज नहीं किया गया था, लेकिन मैं खुद अपना सैनिटाइजर लेके चलता। बस की तो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं, बस से नहीं मिली थी मेरे को कोई भी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। कहाँ जाना है आपको? अभी जिंद जा रहा हूँ। जिंद जा रहे हैं। तो थर्मल स्क्रीनिंग क्या आपकी कराई गई? नहीं, थर्मल आपके नहीं हाथ सैनिटाइज? नहीं, मैं खुद का जो अपना सैनिटाइजर है वो लेकर चल रहा हूँ। अभी जो है कोरोना काल में भी अभी कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन नहीं की जाएगी, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक निर्देश है कि फुल कैपेसिटी, यानी कि हर सीट पर यात्री बैठ सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। क्या हरियाणा सरकार पर कोई सवाल या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो सुना था कि ये डायगोनल करके बैठाया जाएगा, एक सीट छोड़कर एक सीट, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी नए निर्देश जो जारी किए गए हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हाँ, तो अभी कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनाना चाहिए था सरकार को। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कोई डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। कोई डिस्टेंस नहीं। पीछे का मैं पता था कि डायगोनल एक सीट छोड़कर एक बिठाया जाता था, वैसा तो नहीं दिख रहा है। 5-7 दिन पहले तक तो बैठाया जाता था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक सीट छोड़ के, लेकिन अभी फिलहाल जब हम लोग अभी आए तो अभी मतलब देखे कि हर एक सीट पे आदमी को बैठाया जा रहा है जी। तो क्या इससे क्या नुकसान आप मानते हैं? नुकसान यही है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाएंगे तो इससे कोरोना ज़्यादा फैलेगा। बिल्कुल, चांसेस बढ़ जाते हैं कोरोना के। वो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये पूरी बस तो नहीं भरी है, क्योंकि अभी भी कुछ यात्री आने इसमें बाकी है, लेकिन जितनी भी आपको सीट दिखा दूँ कोई भी सीट छोड़कर नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि सभी सीटों पर ये कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि फुल कैपेसिटी के साथ अब बसें चल सकती है। यानी कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन नहीं की जाएगी। और साथ ही जब नए निर्देश जारी किए गए तो ये भी कहा गया था कि थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, हैंड सैनिटाइज कराए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों से पूछा उन्होंने सभी ने बताया कि ना तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई और ना ही उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करें। आपका राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ जाना है आपको? जिंद। जिंद जाना है। जब आप बस में आए तो क्या थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई? नहीं, आप और हैंड सैनिटाइज आपके? हैंड सैनिटाइजर तो है मेरे पास, आप पर्सनल। खुद लेकर आए? हाँ जी। तो अब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि फुल कैपेसिटी के साथ बस चला सकते हैं। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? अब तो ये तो कानून की बताएगा, हम लोग क्या बोलता सकते हैं इसके बारे में। कंडक्टर, बस के कंडक्टर हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? मेरा मंगतराम। मंगतराम जी, जो नए अभी निर्देश जारी किया है हरियाणा सरकार ने
कि फुल कैपेसिटी यानी कि हर सीट पर अब यात्री बैठ सकेंगे, तो क्या नुकसान मानते हैं इससे? नुकसान सरकार का ज़्यादा है, पब्लिक हमारी मानते नहीं। मैं कंडक्टर हूँ जी, और सवारी चढ़ जाती है, किसको उतारूँ नीचे? जी सवारी को कैसे उतारूँ मैं? बिल्कुल सरकार कहते है नोट कमाओ, नोट तो तब कम जब सवारी आएंगी। जी। कोई मास्क की जरूरत नहीं किसी को, ना को सरकार दे रही है। मैं सीधा अंगोछा मेरा घर का ये। लेकिन सरकार ने तो कहा है कि जो भी बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है, उन सबको मास्क मिलेगा, सैनिटाइजर मिलेगा। फिर देते आपको मिला? न देते नहीं रही सरकार हमारे को कुछ भी। नहीं दिया कुछ भी। हाँ, और थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए क्या आपको वो कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुछ भी नहीं? अपनी जेब से लगाए, क्या लगाए हमने अपनी जेब से? तनख्वाह या नहीं रही हमारी। क्या खतरा मानते हैं? क्योंकि अभी जो है खतरा यात्री सभी एक ऐसा है बेटा, खतरा मैं नहीं मानता, और ना मैं जो किसको होगा किसी को हम मानते नहीं इस बात को। तो सरकार अभी को क्या हरियाणा सरकार ने सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए मशीन या फिर कोई भी आपको कुछ मास्क वगैरह दिए हैं? मास्क वगैरह दिया है, सैनिटाइजर दिए है, और जहाँ काउंटरों पे थर्मल स्कैनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी यात्री की नहीं की गई थर्मल स्क्रीनिंग। यहाँ गुड़गांव के तो हम क्या बता सकते हैं, हमारे दिन से तो हम करते हैं, यहाँ पर किसी की नहीं की गई। यहाँ नहीं हुई। हरियाणा सरकार ने जो नया निर्देश जारी करा है कि फुल कैपेसिटी यानी हर सीट पर सवार हो सकती है, तो इससे कितना खतरा मानते हैं? खतरा तो है ही, ये जो डिस्टेंस देने का काम है ये तो खत्म होगा, डिस्टेंस तो खत्म हो गया सबका। जी। इससे तो जो वायरस है तो फैलने का खतरा क्या बढ़ता सरकार के इस फैसले से सहमत है? जी, इससे तो कौन सहमत होगा। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तो- नहीं की जा रही है। हमें तो जो आदेश मिलते हैं वो उस पर कार्य करना पड़ता है। यानी कि अभी इस कोरोना काल में सरकार का जो नया निर्देश जारी किया गया है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि सवारी अब अपनी जान की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो सरकार की तरफ से यहाँ पर मेंटेन नहीं कराई जा रही है। हरियाणा सरकार के नए आदेशों की जमीनी हकीकत क्या है, ये हमने आपको दिखाया। लेकिन इसी बस में हमें एक कंडक्टर मिले जिन्होंने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो काउंटर पर की जाती है, यानी कि जहाँ यात्री टिकट लेते हैं। क्योंकि बस में तो जितने भी यात्री हमें मिले, ना तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई थी और ना ही उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर इस काउंटर पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग इस काउंटर पर कराई जा रही है या फिर यहाँ भी आदेशों की इसी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। नमस्कार सर, आपका नाम? कमल जी। कमल जी, जिस तरीके से अभी नए सरकार के नए आदेश जारी कर दिए गए हैं, हाँ जी, कि फुल कैपेसिटी के साथ बसें चल पाएंगी, हाँ जी, तो क्या थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है काउंटर पर? हाँ जी हो रही है मैम, आपकी पर पूरी मशीन- गाड़ियों की नहीं हो रही मैम। आपकी मशीन का थर्मल स्क्रीनिंग वाली? मशीन लेके गया हुआ मैम, अभी अच्छा। गया। यहाँ पर जो यात्री है क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है? किसमें? यहाँ पे तो है नहीं, इनकी नहीं हुई, जो गाड़ी में बैठते उनकी मैम। अभी लेकिन कोई किसी की भी नहीं हुई थी जब हमने गाड़ी में देखा, तो बस में तो सभी ने मना किया कि किसी की थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हुई। आपने बस में चेक करा था मैम? जी, अभी हमने जाके चेक किया। हमारी ये रिपोर्ट तो दिखाती है कि इस बस स्टैंड पर, गुरुग्राम बस स्टैंड पर जितने भी जीन परिवहन मैम में एक्चुअली सफर मैं कर बस रहे हैं- में बसों का टाइम में एक साथ कई बसों का टाइम है और अपने पास इतनी मशीनें नहीं है। कितनी एक ही मशीनें की मशीन गई है, है एक ही गुरुग्राम मशीन बस दी गई थी, आधी बार वो पूरे भी नहीं गुरुग्राम चलती। बस डेड, स्टैंड हाँ जी में? डेड ही होती है, डेड ही रहती थी वो भी मशीन। जी। हाँ जी, वो भी मशीन डेड रहती है, उसमें कुछ भी नहीं आता जी। सरकार की तरफ से और क्या कुछ मशीनें या फिर सैनिटाइजर आपको दिए कुछ गए भी हैं? नहीं जी, कुछ भी नहीं, ना कोई ग्लव्स है ना कोई सैनिटाइजर है, कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने तरफ से दे रहे जी हम। कितना खतरा आप महसूस करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यात्री अब आ रहे हैं, ना ही सैनिटाइजर मिला आपको, ना ही मास्क आपको दिए गए हैं। मैम ये तो क्या बता सकते हैं। सरकार का जो नया फैसला है कि 52 सीटों पर यात्री सवार हो सकते हाँ हैं, जी, तो फिर इसे कैसे देखते हैं? डिस्टेंस तो नहीं रहता ना मैम, 52 सीटें तो उन्होंने सरकार ने तो कह दी, फिर हमारा डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल हम कैसे सफ़र करें गाड़ी में? जी है या सवारी भी तो दुखी हो जाएंगे। जी। वो कई सवारी ऐसी भी होती, पूछती डिस्टेंस दो, फिर कैसे देते हैं हम उनको पर? सुबह से कितनी ऐसी बस है जिनकी पूरी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है, क्योंकि एक ही मशीन है? मैम मैं तो अभी आया था, ये 10:30 बजे आया था मैं। जी। हाँ जी, उससे पहले का नहीं पता, मेरी ड्यूटी शुरू। तो ये यहाँ पर जो काउंटर पर तैनात कर्मचारी थे उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि कैसे गुरुग्राम बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग जो है एक ही मशीन दी गई है, लेकिन हमें तो यहाँ पर एक की भी थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए कोई भी कर्मचारी नज़र नहीं आए हैं, ना ही कोई कंडक्टर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है, वो टेम्परेचर मशीन है, वो भी डेड पड़ी रहती है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे एक बार ज़रा जान लेते हैं कि क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ हुई कि नहीं। क्या नाम है आपका? राम खान। राम कुमार जी, क्या आपका यहाँ पर टेम्परेचर नापा गया है, थर्मल स्क्रीनिंग की गई? नहीं हैंड सैनिटाइज कराए गए? नहीं, तो यहाँ पर जितने भी यात्री, चाहे वो बस में हो चाहे यहाँ पर काउंटर के पास बैठे हो, लेकिन किसी की ना तो थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई, ना ही किसी का मास्क चेक किया गया,
और ना ही किसी के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। यानी कि जो सरकार के नए आदेश है, कहीं ना कहीं उससे ये साबित होता है कि सरकार अपनी जेब भरने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक नया आदेश तो जारी कर चुकी है कि फुल कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी, लेकिन सरकार ये तैयारियां करना भूल चुकी है कि कैसे कोरोना काल में लोगों को इस कोरोना से बचाया जाएगा। क्या थी सरकार के दावों की ज़मीनी हकीकत, ये हम आपको बता चुके हैं। अब इंतज़ार है सरकार के जवाब का। फिलहाल के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।